नमस्कार। स्रोत की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से होती है। ऋषि पूछते हैं कि भाई किस कामना के लिए कितने मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, और आज हम इसी से जुड़े स्रोत शिव 21.mp3 के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा, उसकी विधि और खासकर नैवेद्य और बिल्व के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हाँ, और ये भी कि कलयुग में ये पूजा बहुत फलदायी है। कहते हैं करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है और भोग मोक्ष दोनों मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके मुख्य पहलू और मान्यताएं। सबसे पहले शिवलिंग के प्रकार और कौन पूजा कर सकता है, इस पर बात करते हैं। देखिए, स्रोत में 3 तरह के लिंग बताए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। साइज का फर्क है और पूजा का अधिकार वो सबको है। सबको मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, सभी। जी हाँ, बिल्कुल। सभी अपने अधिकार अनुसार चाहे वैदिक मंत्र से करें या तांत्रिक मंत्र से पूजा कर सकते हैं। अच्छा, पर क्या तरीकों में कुछ फर्क बताया गया है? हाँ, थोड़ा सा। जैसे द्विजों के लिए जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो, उनके लिए वैदिक मार्ग ही श्रेष्ठ बताया है। ये भगवान शिव ने ही कहा है, ऐसा वर्णन है। और अगर किसी की श्रद्धा वैदिक कर्म में न हो तो वो अन्य मार्ग अपना सकते हैं। पर स्रोत ये भी कहता है कि वेद स्मृति के अच्छे कर्मों को छोड़ने से कामना पूरी नहीं होती। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं पूजा की विधि पर। बैठने की दिशा क्या होनी चाहिए, ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। उत्तर की ओर मुंह करके? पूर्व, उत्तर या पश्चिम में क्यों नहीं? वो क्या है ना कि पूर्व भगवान का सामने का भाग है, उत्तर में माँ उमा का स्थान है और पश्चिम पृष्ठ भाग माना गया है। इसलिए दक्षिण में बैठकर उत्तरमुखी होना सही है। ठीक है। और पूजा के लिए क्या चीजें एकदम जरूरी बताई गई हैं? 3 चीजें, माथे पर भस्म का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और पूजा में बिल्व पत्र। इनके बिना पूजा ना करें, ऐसा कहा गया है। और अगर भस्म न मिले तो मिट्टी से त्रिपुंड लगा सकते हैं, विकल्प दिया है। चलिए, अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग विषय पर आते हैं, शिव नैवेद्य। अक्सर लोग कहते हैं कि शिवजी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये धारणा बहुत आम है, पर स्रोत इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। अच्छा, क्या कहता है? वो साफ कहता है कि जो शिव भक्त पवित्र है, अच्छे व्रत का पालन करता है, दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य जरूर खाना चाहिए। बल्कि देखने भर से पाप नष्ट होते हैं और खाने से करोड़ों पुण्य मिलते हैं। अरे वाह! तो ये जो मनाही है वो क्यों है फिर? क्या कोई शर्तें हैं? हाँ, कुछ बारीकियां हैं। देखिए, जिसने शिव दीक्षा ली है उसके लिए तो हर शिवलिंग का नैवेद्य महाप्रसाद है। और जिसने नहीं ली या जो दूसरे देवता को भी मानते हैं, उनके लिए कुछ खास शिवलिंगों का नैवेद्य, जैसे पारद लिंग, सोने का लिंग, ज्योतिर्लिंग या किसी सिद्ध द्वारा स्थापित लिंग। इनका नैवेद्य चंद्रायण व्रत जितना पुण्य देता है। पर एक ध्यान रखने वाली बात है, चंड का अधिकार। चंड? वो कौन है? शिव के एक गण या द्वारपाल समझ लीजिए। जहां उनका अधिकार होता है वहां का नैवेद्य सामान्य जन ना खाएं। तो फिर कहाँ उनका अधिकार नहीं होता? कौन सा नैवेद्य सब खा सकते हैं? हाँ, स्रोत बताता है बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर, धातु के लिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और शिव प्रतिमाओं पर चढ़ा नैवेद्य, इन पर चंड का अधिकार नहीं होता। अच्छा। एक और बात, जो चीज शिवलिंग पर चढ़ा दी गई वो अग्राह्य है, पर जो वस्तु शिवलिंग को छुए बिना अलग रखकर भोग लगाई जाती है वो बहुत पवित्र है। और शालिग्राम शिला का स्पर्श हो जाए तब तो सब पवित्र ही है। ये तो नैवेद्य के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी है। अच्छा, अब जरा बिल्व वृक्ष की महिमा पर आते हैं। जी, बिल्व को तो महादेव का ही रूप कहा गया है। देवताओं ने भी उसकी स्तुति की है। कहते हैं उसकी जड़ में मतलब मूल में सारे तीर्थ रहते हैं। सारे तीर्थ जड़ में? हाँ, और मूल में शिवलिंग की पूजा करने से शिव पद मिलता है। अगर सिर्फ जड़ के पास अपने मस्तक पर जल सींच लें तो सारे तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। गजब। और जड़ की पूजा या वहां दीपक जलाने का क्या फल बताया है? मूल की गंध, फूल वगैरह से पूजा करें तो शिवलोक मिलता है, सुख संतति बढ़ती है। और जड़ के पास दीपक जलाएं तो तत्व ज्ञान मिलता है, साधक महेश्वर को पा लेता है। और बिल्व के पास भक्तों को भोजन कराने का? उसका तो करोड़ों गुना पुण्य है। खासकर खीर और घी वाला अन्न खिलाने से दरिद्रता चली जाती है। आखिर में स्रोत 2 तरह के मार्गों का भी जिक्र करता है,
प्रवृत्ति और निवृत्ति, वो क्या है संक्षेप में? हाँ, बस हल्का सा उल्लेख है। प्रवृत्ति मार्गी यानी जो गृहस्थ हैं, कामनाओं के साथ जी रहे हैं, वो पीठ पर यानी आसन पर शिवलिंग रखकर पूजा करें और पूजा के बाद लिंग को किसी बर्तन में सुरक्षित रख दें। और निवृत्ति मार्गी? जो त्यागी हैं, विरक्त हैं, वो हाथ पर ही पूजा कर सकते हैं और नैवेद्य में भिक्षा में मिला अन्न नहीं चढ़ाएं। तो कुल मिलाकर ये समझ आया कि शिवलिंग पूजन, खासकर पार्थिव लिंग पूजन, बहुत फलदायी है। नैवेद्य अग्राह्य नहीं है, बस नियम समझने होंगे। और बिल्व वृक्ष का तो कहना ही क्या। बिल्कुल, और ये भी दिखता है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपराएं अलग अलग लोगों के लिए, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग के हों या निवृत्ति मार्ग के, या उनकी दीक्षा अलग हो, कितने व्यक्तिगत और अनुकूल मार्गदर्शन देती हैं ना। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात।